नमस्कार, मैं ज्योतिषी प्रसाद गोखले भविष्य योग चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फरवरी 2026 ये महीना मिथुन राशि के लोगों को कैसा जाएगा। अब हम फरवरी 2026 की मिथुन राशि की कुंडली के 12 स्थानों का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर फरवरी 2026 महीने की मिथुन राशि की कुंडली है। मिथुन राशि के कुंडली का पहला स्थान फरवरी के महीने में गुरु आपकी राशि के प्रथम भाव में ही विराजमान रहेंगे। प्रथम भाव में उनकी उपस्थिति आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक आकर्षण और गंभीरता लाएगी। समाज और कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। आप खुद को अधिक परिपक्व महसूस करेंगे। जो मानसिक भ्रम पिछले कुछ समय से चल रहा था वो धीरे धीरे दूर होगा और आप स्पष्ट निर्णय ले पाएंगे। प्रथम भाव का स्वामी बुध होने और वहां गुरु की उपस्थिति के कारण स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा। आप खुद को ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं या किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। आपकी बातचीत करने की शैली प्रभावशाली होगी जिससे आप बिगड़े हुए कामों को भी बना लेंगे। मिथुन राशि के कुंडली का दूसरा स्थान फरवरी का महीना आपके लिए आर्थिक रूप से मजबूत और स्थिर रहने वाला है। आपकी भागदौड़ और मेहनत के सार्थक परिणाम मिलने शुरू होंगे। व्यापार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन के माध्यम से आपकी जमा पूंजी में वृद्धि होगी। यदि आपका कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ था तो इस महीने उसके वापस मिलने के योग बन रहे हैं। दूसरे भाव का संबंध परिवार से है। पारिवारिक वातावरण सामान्यतः सुखमय रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहेगा और किसी पुराने पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए यह समय उत्तम है। आपको परिवार के बड़ों या किसी अनुभवी सदस्य से धन या महत्वपूर्ण सलाह प्राप्त हो सकती है। आपकी बातचीत का तरीका दूसरों को प्रभावित करेगा। अपनी बातों में स्पष्टता रखें लेकिन कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें। कभी कभी आत्मविश्वास में कही गई कोई बात अहंकार समझी जा सकती है जिससे परिवार में तनाव पैदा हो सकता है। मिथुन राशि के कुंडली का तीसरा स्थान इस महीने आपकी कार्य क्षमता और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आप जोखिम लेने से पीछे नहीं हटेंगे। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और तीसरे भाव का सक्रिय होना आपकी वाणी में प्रभाव पैदा करेगा। यदि आप लेखन, पत्रकारिता, मार्केटिंग या सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। आपको अपने छोटे भाई बहनों से वैचारिक सहयोग मिलेगा। उनके साथ छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि रिश्तों में खटास न आए। आपको कई छोटी और लाभकारी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान और दस्तावेजों का ध्यान रखें। मिथुन राशि के कुंडली का चौथा स्थान महीने की शुरुआत में परिवार में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विशेषकर पिता या घर के बुजुर्गों के साथ। वाणी पर संयम रखना अनिवार्य है क्योंकि आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपके लिए संपत्ति के मामलों में शुभ संकेत दे रहा है। यदि आप नया घर खरीदने या वाहन लेने की योजना बना रहे हैं तो स्थितियां आपके पक्ष में होने लगेगी। आप अपने घर की सजावट या मरम्मत पर धन खर्च कर सकते हैं। यह खर्च सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला होगा। काम का बोझ और घरेलू जिम्मेदारियां आपको मानसिक रूप से थका सकती है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा से जुड़े हैं उनके लिए यह समय कड़ी मेहनत का है। एकाग्रता में कमी आ सकती है। मिथुन राशि के कुंडली का पांचवा स्थान संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपके बच्चों की शिक्षा या करियर में उन्नति होगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा।
आपको अपनी संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा और आपके बीच के भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों के लिए फरवरी का महीना मिला जुला लेकिन अंततः सुखद रहेगा। आप अपने पार्टनर की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर अपने साथी पर संदेह न करें। जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए अचानक विवाह के प्रस्ताव आने के योग बन रहे हैं। यदि आप कला, लेखन या किसी तकनीकी शोध से जुड़े हैं तो नए विचार आपको सफलता देंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय कड़ी मेहनत का है। एकाग्रता अच्छी रहेगी, जिससे कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी। इस महीने शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे निवेशों में सावधानी बरतें। मिथुन राशि के कुंडली का छठा स्थान। इस महीने आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित विकार या गैस या एसिडिटी की समस्या हो सकती है। खान पान में नियंत्रण बनाए रखें। गले या नाक से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती है। कार्यभाग अधिक होने के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसीलिए पर्याप्त नींद ले। यदि कोई कानूनी मामला या कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा है तो इस महीने आपको सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। आपके गुप्त शत्रु या ऑफिस की राजनीति करने वाले लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यदि आप पुराने कर्ज से परेशान हैं तो इस महीने आप उसे चुकाने की कोई ठोस योजना बना सकते हैं। अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, जो कर्ज कम करने में मदद करेंगे। ऑफिस में आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। मिथुन राशि के कुंडली का सातवां स्थान। फरवरी का महीना वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत सुखद रहने की संकेत दे रहे हैं। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में गहराई और परिपक्वता आएगी। आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझेंगे। यदि पहले से कोई मनमुटाव चल रहा था तो इस महीने बातचीत के जरिए उसे सुलझाया जा सकता है। आप साथ में कोई छोटी यात्रा या मांगलिक कार्य की योजना बना सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से सातवां भाव इस महीने सक्रिय और लाभदायक रहेगा। यदि आप किसी के साथ मिलकर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह महीना अनुकूल है। आपकी समाज और कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपकी बातों और विचारों से प्रभावित होंगे। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए फरवरी में अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। मिथुन राशि के कुंडली का आठवां स्थान। फरवरी के महीने में आपको अपने खान पान और पेट का विशेष ध्यान रखना होगा। वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय सावधानी बरतें। यदि कोई पितृक संपत्ति या विरासत का मामला अटका हुआ था तो इस महीने उसमें प्रगति हो सकती है। जो लोग रिसर्च, ज्योतिष से जुड़े हैं, इस समय सफलता मिलेगी। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आपके मन में करियर को लेकर कोई बड़ा बदलाव करने या पुरानी नौकरी छोड़कर कुछ नया शुरू करने का विचार आ सकता है। आपको कुछ अज्ञात भय या बेचैनी महसूस हो सकती है। मिथुन राशि के कुंडली का नौवां स्थान। राहु यहाँ भाग्य में अचानक उतार चढ़ाव लाता है। आपको अप्रत्याशित रूप से विदेश यात्रा या दूर स्थान से लाभ के अवसर मिल सकते हैं। धर्म और गुरुओं के प्रति आपके विचारों में कुछ भ्रम या लीक से हटकर सोचने की प्रवृत्ति आ सकती है। आप पारंपरिक रास्तों के बजाय कुछ नया प्रयोग करना चाहेंगे। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ वैचारिक मतभेदों से बचना चाहिए। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा या रिसर्च से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहेगा। तकनीकी और विदेशी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए 9वें भाव का राहु अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वाहन चलाते समय या लंबी यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। मिथुन राशि के कुंडली का 10वां स्थान। आप पर काम का दबाव अधिक रह सकता है, लेकिन यह आपको भविष्य के लिए मजबूत बनाएगा। शनि यहाँ
धीमे लेकिन पक्के परिणाम देते हैं। आपको रातों रात सफलता के बजाय निरंतर मेहनत पर ध्यान देना होगा। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी चुनौती आ सकती है। अपनी बातों को स्पष्ट रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो। करियर के सिलसिले में यात्रा या कार्यस्थल में किसी प्रकार के बदलाव की संभावना बन रही है। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बहुत लाभकारी रहेगा। पुराने अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग है। अगर कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो उसमें सावधानी बरतें। मिथुन राशि के कुंडली का 11वां स्थान। इस महीने आमदनी के नए मार्ग खुल सकते हैं। यदि आपका कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ था तो उसके मिलने के योग बन रहे हैं। जो लोग आईटी, शिक्षा या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, उन्हें 11वें भाव की सक्रियता के कारण बोनस या इंक्रीमेंट मिलने की प्रबल संभावना है। अगर आप व्यापार में हैं तो नए डील्स या बड़ा प्रोजेक्ट्स हाथ लग सकते हैं, जिससे भविष्य में भारी मुनाफा होगा। आप केवल उन लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे जो आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक हो। मिथुन राशि के कुंडली का 12वां स्थान। इस महीने आपके खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। भौतिक सुख सुविधाओं या किसी पुराने बिल के भुगतान में पैसे खर्च हो सकते हैं। यदि आप विदेश या संबंधित किसी काम में निवेश करना चाहते हैं तो यह समय मध्यम रहेगा। हालांकि कोई बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। 12वां स्थान विदेश का भी होता है। जो विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या विदेश कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें इस दौरान शुभ समाचार मिल सकता है। फरवरी में कभी कभी अनिद्रा या मानसिक अशांति दे सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि व्यर्थ की चिंताओं से बचें। छोटी समस्या होने पर भी डॉक्टर से परामर्श लें, अन्यथा अस्पताल से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। यह समय आपके लिए आध्यात्मिक जागृति का रहेगा। आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे और योग या ध्यान की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। ज्योतिष के माध्यम से अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।